2025 महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को हराकर कप जीता। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, इस जीत के पीछे मूल निवासी महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैसे? आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं, और साथ ही महिलाओं की भूमिका इस समाज में अभी क्या है और मनुस्मृति के समय क्या थी, इस पर भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। महिलाएं जो आज के आधुनिक भारत में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, कभी उसे एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। आज स्त्रियां सिर्फ घरों की चौखटों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, भारतीय सेना और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, प्राचीन भारत में स्त्रियों को इतनी आजादी नहीं थी। मनुस्मृति के काल में स्त्रियों की आजादी भी उनके लिए पाप था। मनुस्मृति का निर्माण उस समय हुआ था जब समाज जाति और लिंग के आधार पर सख्ती से विभाजित था। मनुस्मृति में महिलाओं के खिलाफ ऐसे विचार लिखे गए थे जिससे ये साफ झलकता है कि प्राचीन युग में स्त्रियों को पुरुष से निम्न समझा जाता था। घर तक सीमित रखकर स्त्रियों को पुरुषों के पैरों की जुत्ती समझी गई। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां बचपन में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उनकी रक्षा करेंगे। स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इससे तो ये साफ पता चलता है कि मनुस्मृति के काल में और संविधान से पहले स्त्रियों को कोई आजादी नहीं थी। साथ ही यह भी कहा गया कि स्त्रियों का स्वभाव अस्थिर और लोलुप यानी वासना प्रधान होता है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि स्त्रियों को चरित्रहीन कहा गया, उनको विश्वास तक के लायक नहीं समझा गया। साथ ही पति की मृत्यु के बाद स्त्री को ब्रह्मचारिणी बनकर जीवन बिताना चाहिए, उसे दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। इससे ये साफ झलकता है कि स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय और दमनकारी जीवन थोपना एक आम बात था। मनुस्मृति ने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकारों से भी वंचित रखा। ना तो वे धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकती थी, ना ही सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकती थी, और उनका मुख्य कार्य केवल घर व परिवार की देखभाल तक ही सीमित था। समाज में उनका मूल्य पति सेवा और अपने पति की आज्ञा से तय किया जाता था। इस तरह मनुस्मृति के समय की स्त्री सामाजिक रूप से बंधनों में जकड़ी हुई थी, जिसके पास ना तो स्वतंत्र सोच का अधिकार था, ना समान अवसरों का। लेकिन आधुनिक भारत में इस तस्वीर में कुछ बदलाव हुए, जिसका पूरा श्रेय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को जाता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी। मनुस्मृति के इस भयावह दौर को देखते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा की नींव डाली और सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का मानना था कि देश में जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर उनके विचारों ने आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गहराई से प्रभावित किया, और बाबा साहब ने इस परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव रखी। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। बाबा साहब जब भारत के पहले कानून मंत्री बने तो उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को संपत्ति, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के समान अधिकार देना, जिससे उस समय के रूढ़िवादी समाज और ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को एक गहरा झटका लगा और उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन बाबा साहब अपने विचारों पर अड़िग रहे। महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति को मैं उस समाज में महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। बाबा साहब के आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जैसे 1927 में महाड़ सत्याग्रह और 1930 के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में कई महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। बाबा साहब स्त्रियों को केवल दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तन की वाहक के रूप में देखा करते थे। संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहब ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर मिले
अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को कानून, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अधिकार दिलाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाएं सरकारी नौकरियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी बने। आज अगर महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार मिले हैं तो उसका श्रेय हमारे मूल निवासी महापुरुषों जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को जाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है क्योंकि संविधान ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। मूल निवासी महापुरुषों के अथक परिणामों का ही फल है कि आज महिलाएं सामाजिक कुरीतियों की जंजीरों को तोड़कर अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रही हैं। जहां मनुस्मृति ने स्त्रियों को पर्दों के पीछे रहने को मजबूर किया, वहीं भारतीय संविधान ने महिलाओं को आजादी दी उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने का, जिसका परिणाम महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ने अपनी जीत का परचम लहराकर साबित कर दिया। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।